मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, पीएच मान निकालना। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके द्वारा आप लोग अपने 10th क्लास में कम से कम 5 से 7 नंबर तो गेन ही कर लोगे, बल्कि अगर कंपटीशन में आगे जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आप मन से पढ़ाई करते रहें। बाकी चीज़ें, जो भी चीज़ों की आपकी आवश्यकता होती है, हमें आप कभी भी किसी भी वक्त ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे मोबाइल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपके लिए हर एक संभव चीज़ें मदद करूँगा। बदल कर रख दूंगा मुकम्मल फिजा जमाने की, हमें तो जिद है यहाँ रोशनी जगाने की, रोशनी जगाने की। जैसे आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं पीएच मान। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। किसी विलयन में हाइड्रोजन की शक्ति क्या है। जैसे अगर हम कहें तो कोई भी विलयन अम्लीय कब होगा, यदि उसका पीएच मान 7 से कम होता है तो कोई भी विलयन अम्लीय होगा। यदि 7 से अधिक होता है तो वह विलयन क्षारीय होगा। लेकिन अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वह जो है आपका उदासीन होगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं पीएच में, पीएच की वैल्यू, पीएच की वैल्यू, तो पीएच का वैल्यू होता है -log 10⁻⁻H प्लस। ये H प्लस क्या है, कुछ ही क्षणों में आप जानेंगे। फिर होता है POH, POH जैसे तो हो जाएगा -log 10⁻OH माइनस। उसके बाद से यहाँ पे एक और सूत्र होता है PH प्लस POH, इसकी वैल्यू होती है 14। और एक सूत्र होता है log m⁻n, जिसको हम कहते हैं n log m, log m⁻n, n log m, log m इंटू n को हम लिख सकते हैं n log m, सॉरी log m इंटू n को हम लिख सकते हैं, इसका सूत्र होता है log m प्लस log n। अगर हम इस फार्मूले के अनुसार एक और आता है वैल्यू log 10 की वैल्यू 1 होती है। और यदि हम बात करें log 10⁻100 तो इसकी वैल्यू 2 होती है। आप देखेंगे कैसे इसकी वैल्यू 2 हो रही है। तो इन्हीं फार्मूलों के द्वारा हम यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा प्रूव करके आपको दिखाते हैं। तो प्रूफ देखेंगे, चूंकि log 10⁻100 दिया गया है कि ये होता क्या है 2, हमें इधर भी 2 सॉल्व करना है, सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं ये फार्मूला हमारे पास है m⁻n, तो इसको हम लिख सकते हैं log 10⁻2, मतलब कि 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हुआ और यहाँ पे 2। अब ये m⁻n के बराबर का है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 log 10⁻10। अब हमारा यहाँ पे 2 हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू हमने क्या रखा है, तो इसकी वैल्यू हमने पहले ही बताया आपको 1 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 2। अगर हम बात करें तो देखेंगे आप, इन्हीं के द्वारा हमने यहाँ पे इसको सिद्ध किया। log 10⁻100 था, हमने 100 को 10 के स्क्वायर के रूप में बदल दिया। तो बदला तो यह m⁻n के रूप का हो गया, m⁻n, और इसको हम n log m लिख सकते हैं। इसी के द्वारा हमने इसको चेंज किया। इसकी वैल्यू 1 होती है, हमने 1 यहाँ पे पुट कर दिया और हमने देखा तो दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारे वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। आइए आगे हम चलते हैं, किसी प्रश्न के द्वारा पीएच मान को हम कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं। जैसे एक प्रश्न कह रहा है, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा यदि विलयन के हाइड्रोजन आयन
हाइड्रोजन आयन सांद्रता H प्लस 1 इंटू 10⁻11 1 इंटू 10⁻11 मोल प्रति लीटर है, आप देखेंगे। अब यहीं से हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि पूछ क्या रहा है पीएच मान, तो पीएच की जो सूत्र है उसको देखेंगे, और H प्लस यही का मान यहाँ पे दे दिया है, तो पीएच यहाँ पे है हमारा -log 10⁻20 H प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन आयन सांद्रता की बात किया है तो हम यहाँ पे H प्लस लेंगे। यदि पीएच की हम बात करें तो H प्लस की जो वैल्यू है, H प्लस की जो वैल्यू है यही है, इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो -log 10⁻1 इंटू 10⁻11। अब देखिएगा, ये आप ऐसा ही, मैंने एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यदि किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम 1 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो पीएच -log 10⁻, ये हो जाएगा 10⁻11, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखेंगे आप, हमें ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये ऐसे मिल रही है m⁻n, तो इसको हमने n log m लिखा है, इसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं pH -11 और log 10⁻10। आप देख पा रहे हैं pH, आपको पता होगा -+11 इंटू log 10⁻10 की वैल्यू क्या है, log 10⁻10 की वैल्यू बाबू 1 है। ये बाबू जब इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इस प्रकार यहाँ पे pH मान क्या आ गया हमारा, तो हम लिखेंगे pH या pH = 11। आप हमें बताएंगे इसका pH मान 11 आ गया। अब यह विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय हो गया, अब यह विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताएंगे। और अगर किसी भी टॉपिक में आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें इसके लिए पूरा तहे दिल से आप पूछ सकते हैं। अगर कोई कमी है तो आप उसको ज़रूर बताएंगे। बाकी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।